हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 एज्यूमिंग दैट द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड एंड रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि हमें थ्री डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और उनमें से जो नंबर लेने हैं वो 1 2 3 4 और 5 को लेना है। अब एक तो ये कि नंबर में रिपीटिशन, इसका मतलब है कि थ्री डिजिट नंबर होगा तो उसमें वंस यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस होगा। और उन नंबर में अगर रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब फाइव में से कोई भी फाइव नंबर लिखा जाए। इसी तरीके से फोर सेकंड प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे भी कोई नंबर लिखा जाए तो वो कितने तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है थ्री डिजिट नंबर का। और इसी तरीके से अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो कितने डिजिट इसमें फॉर्म होंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर विल बी एज मैनी वेज एज देयर 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 आर द ways of filling three vacant place। इसका मतलब ये हुआ कि थ्री डिजिट का नंबर है तो थ्री डिजिट में एक इसमें यूनिट डिजिट इस प्लेस पे, टेंथ डिजिट और यहाँ पर हंड्रेड डिजिट होगा। तो इसका मतलब अगर नंबर वन है कि रिपीटिशन फर्स्ट है, रिपीटिशन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड है। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तो इसका मतलब यहाँ पर इन फाइव नंबर में कोई भी फाइव नंबर इस प्लेस पे रखी जा सकती है। यहाँ पर वन भी हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री, फोर, फाइव। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट यूनिट प्लेस पर ये हो सकती है फाइव। इसी तरीके से रिपीटिशन यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसमें से टेंथ प्लेस पे इन फाइव डिजिट में से कोई भी फाइव डिजिट हो सकती है, तो यहाँ पर वे इसके हो जाएंगे फाइव। इसी तरीके से हंड्रेड पे प्लेस पे जो होगी वो भी इन फाइव डिजिट में से फाइव डिजिट हो सकते। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो फाइव इंटू फाइव मीन्स 125 वे हो जाएंगे। इफ़ देयर इज़ ए नो रिपीटिशन इज देयर इज़ ए रिपीटिशन अगर अलाउड होगा तो इस केस में। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट इन फाइव डिजिट में से कोई भी फाइव डिजिट को लिखा जा सकता है, टेन डिजिट को किसी भी फाइव डिजिट से फिल किया जा सकता है और इसी तरीके से हंड्रेड डिजिट को किसी भी फाइव डिजिट से फिल किया जा सकता है। इसको पहले यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि यूनिट डिजिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द फाइव डिजिट। तो इन फाइव डिजिट में से यानी 1 2 3 4 5 में से ये फाइव डिजिट है और इस यूनिट प्लेस पर कोई भी फाइव हो सकता है। इसी तरीके से यूनिट के बाद टेंथ डिजिट, तो टेंथ डिजिट कौन सा प्लेस हो जाएगा, टेंथ डिजिट ये हो जाएगा। तो टेन डिजिट प्लेस यहाँ पर लिखेंगे टेन डिजिट कैन बी प्लेस बी फिल्ड इन एनी ऑफ द गिवन फाइव डिजिट। तो फाइव डिजिट इसमें इस पे भी हो सकते, इस जगह भी फाइव डिजिट। इसी तरीके से हंड्रेड, ये हंड्रेड प्लेस है तो हंड्रेड डिजिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द गिवन फाइव डिजिट नंबर। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 10। बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल थ्री डिजिट नंबर, ये द नंबर ऑफ वे ऐसे लिख सकते, द नंबर ऑफ द वे इन थ्री डिजिट
डिजिट थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो कितने तरीके से फॉर्म, तो इसके लिए पहले बता चुके थे, यहाँ पे भी कोई 5 डिजिट में से 5 हो सकता है, तो ये 5। इसी तरीके से 100 पे भी जो कोई भी 5 डिजिट हो सकते, तो इंटू 5। और इस 10th प्लेस पे भी 5 डिजिट यानी यहाँ पर ये 5, और 100 पे भी इस जगह ये 5। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो हो गए तो ये 125, अगर यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड हो तो। अब अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो, अब अगर इसमें दिया सेकंड पार्ट में कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड, इनमें से अगर एक डिजिट आएगा तो दूसरा इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए उस नंबर को इस प्लेस पे। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके वेज होंगे यूनिट प्लेस पे, उसके जो डिजिट में इसमें से 5 में से कोई भी 5 नंबर लिखे जा सकते हैं। लेकिन इस 10th प्लेस पे जब रखा जाएगा तो 5 को अगर इसमें से रख दिया गया तो अब बचे रिपीटिशन, चूँकि अलाउड नहीं है तो इस 4 डिजिट में से कोई तो तो इसमें से 4 डिजिट रिमेनिंग हो गए, तो इनमें से जो 10th प्लेस पे रखा जाएगा डिजिट वो 4 डिजिट होंगे। और जब 4 को यहाँ पर अगर इन 4 डिजिट में से किसी एक डिजिट को अगर रख दिया जाएगा तो अब बचेंगे 3 डिजिट, तो यानी इसके 100 प्लेस पे भी यहाँ पर 3 डिजिट कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं होगा तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3। अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी 5 डिजिट रखे जा सकते हैं, तो इनमें से यूनिट प्लेस पे 5 अगर रखे जा सकते तो 10 प्लेस पे जब रखे जाएंगे तो इनमें से 5 हो गए, तो एक जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो सिर्फ 4 डिजिट होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और इसके बाद 100 प्लेस पे कि यहाँ पर इसके जो डिजिट होंगे वो 3 बचेंगे, तो 3। अब इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं कि बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 3 डिजिट, यहाँ पर हो जाएगा 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा, तो यहाँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 आ जाएगा। तो रिपीटिशन जब अगर अलाउड होगा तो 125 और अलाउड नहीं होगा तो 60 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।